एवरीबॉडी नो आज आज की जो संध्या है ना, उसको हम मेमोरेबल बनाते हैं। यस फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। और इस हेल्थ जर्नी में हम आज जो बात करने वाले हैं, दैट इज द हेल्थ की वो परिभाषा जो हमको जरूरी है। हेल्थ की जो पोटेंशियल्स जो हम सब में जरूरी है, उसके हर पहलू पे हम आज बात करने वाले हैं। बिफोर दैट, आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस फ्रेंड्स, और हम इसी के साथ अपने टीम रिवेम्प नेशन को भी आज के इस बेहद ही रोचक, बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के लिए हम उनको थैंक्स बोलते हैं कि टीम रिवेम्प नेशन हमारे लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के लाइव डॉक्टर कॉल्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। सो थैंक्स टू रिवेम्प नेशन। वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज टुडे हम आज उस थीम के बारे में बात करने वाले हैं जो 2024 का थीम है। फ्रेंड, बिफोर दैट, हम आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज चर्चा कर रहे हैं, दैट इज दुनिया भर में बढ़ते जो बीमारियों के मामलों के चलते लोगों को उनके सेहत के लिए ना जागरूक करने के लिए आज से लगभग 70-71 साल पहले, 72 साल पहले करीब डब्ल्यूएचओ द्वारा कुछ पहल किया गया। लेकिन 1950 में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया गया। और साफ मैसेज था कि आज के समय में जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है ना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से जो हम गंभीर बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हर साल आज के दिन 7 अप्रैल को फ्रेंड्स, दुनिया भर में अलग अलग स्थानीय संस्थाओं द्वारा और डब्ल्यूएचओ की कई शाखाओं द्वारा अलग अलग सेमिनार, नाटक, भाषण, किस तरीके बहुत अलग अलग तरीके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो लोगों को इसका महत्व समझना जरूरी है, और इसके महत्व को समझाए जाने के लिए इसी डे को हम 2000 के उस थीम के साथ शुरुआत करते हैं जो थीम है माई हेल्थ माई राइट। यस फ्रेंड, ये थीम हमें ये बताती है कि स्वास्थ्य ही मानव के जीवन की असली बुनियाद है। यस, और साथ ही किसी भी व्यक्ति की सेहत उसका अधिकार है। ये आज का थीम है, माई हेल्थ माई राइट। और इस थीम के साथ आज जो गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, वो बहुत ही स्पेशल हैं और ऑनरेबल सीडीएमओ है कालाहांडी में, डॉक्टर नहरेंद्र पांडा सर को हम ज्वाइन कर चुके हैं। वो हमें, और हम उनसे आज हेल्थ की वो सारे टिप्स सुनने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी अटेम्प्टिव, आप नोट्स ले सकते हैं आप, और इस खास दिन को और स्पेशल बना सकते हैं। सो लेट्स वेलकम, आपके डिजिटल क्लैप के साथ हम उनको बुलाते हैं। यस, सो द स्टेज इज योर सर, प्लीज वेलकम। Am I audible? यस सर। अब कोई कोई कंप्लेन कर रहे हैं उसका ऑडिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए। शिबू, शिबू सुना जाऊ जी की? ଶୁଣା शिबू, ଶୁଣା ଯାଉଛି ସାର୍, ଶୁଣା ଯାଉଛି। हाँ सुना जाऊ तो हाँ हाँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कंग्रेचुलेट द टीम भवानी शंकर मिश्रा to organize this day, and you all know that this is the birthday of WHO. हम सब बर्थडे मनाते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ का बर्थडे एक स्पेशल होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो मेरा पहला का जो साथी बोल रहे थे जबलपुर का, जो 1950 1950 अप्रैल 7 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड।
So this day has been celebrated as a WHO day since that day. So this is the, I think, the 47th bar. फोन आ गया सर। हाँ, ठीक है। तो आज सबको मैं मेरा तरफ से एज ए मेडिकल ऑफिसर एंड CDM ऑफ Kalahandi, I congratulate all of the members present here. तो आज जो थीम है, सब जो डे सेलिब्रेट करते हैं, सब डे का एक थीम होता है, एक विषय होता है। तो आज का जो थीम है, डे सब्जेक्ट है, इसका नाम है माई हेल्थ एंड माई राइट। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक जो पेपर है, वहाँ एक आर्टिकल छपा है। उसमें हमारा जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, भारत का जो एक काउंसिल है मेडिकल फेटर्निटी को लेकर, जो इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल बोलते हैं, उसका एक रिपोर्ट छपा है विथ रिगार्ड्स टू दिस WHO डे। उसमें लिखा है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो एक स्टडी किया है, एक रिसर्च किया है कि लास्ट 5 years, 5 साल तक एक रिसर्च किया है, नॉट ऑन जनरल पॉपुलेशन बट ऑन मेडिकल फेटर्निटी, एंड दैट टू दी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, जो मेडिकल जो पढ़ते हैं, जो छात्राएं हैं, उसका ऊपर एक रिसर्च हुआ है, एक स्टडी हुआ है। उस स्टडी में ये निकल कर आया है कि लास्ट 5 years 122 मेडिकल स्टूडेंट्स, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, MBBS भी है, तो 122 स्टूडेंट्स हैज कमिटेड सुसाइड। जो आत्महत्या जो बोलते हैं, ये जनरल पॉपुलेशन का नहीं है, तो वो है मेडिकल स्टूडेंट्स, अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं, तो मेडिकल फेटर्निटी में का यही हालत है, तो जनरल पॉपुलेशन में क्या हो सकता है। तो उससे और जो रिसर्च हुआ था, उसका जो कारण है, जो कॉज है, एकमात्र जो कारण है, वो है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस, हम अब तक फिजिकल इलनेस में ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे मेंटल इलनेस बढ़ रहा है। तो उसका कारण, तो मेंटल इलनेस का बहुत कारण है। तो इसमें जो वो रिकमेंडेशन किया है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो पांचों 5 things they have recommended. Out of the 5 things, the first they recommended is exercise to address the mental illness. तो मेंटल इलनेस जो समाज में फैला है, इंक्लूडिंग द मेडिकल फेटर्निटी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, वो मेडिकल फेटर्निटी में भी है। तो इसके लिए जो
5 थिंग्स जो रेकमेंड किए हैं, फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज. वी मस्ट हैव ए रेगुलर एक्सरसाइज. हमारा जो अमेरिका का जो संस्था होता है वो रेकमेंड किया है कि एक्सरसाइज जो है इट में बी एनी फॉर्म. आप जो मॉर्निंग वॉक से लेकर जॉगिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, एनी फॉर्म हो सकता है. लेकिन जो रेकमेंडेड जो टाइम है 30 मिनट्स ए डे, कम से कम 30 मिनट का एक व्यायाम होना चाहिए. एंड दैट टू 5 days इन ए वीक. जो 7 दिन है वो 7 दिन में 5 दिन करने से भी इट इज एडिक्वेट. तो रेगुलर एक्सरसाइज इज शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. And the regular exercise may be at any form. It may be a jogging, surya namaskar, or morning walk, jogging, walking, swimming, paragliding. तो सबसे जो इफेक्टिव एक्सरसाइज में स्टडी में आया है कि पैराग्लाइडिंग एक है. वो पैराग्लाइडिंग को सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं. तो पैराग्लाइडिंग सबके लिए तो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा जो एज है, हमारा जो हैबिट्स है, प्रोफेशन है, उसके लेकर हम डिसाइड करेंगे कौन सा एक्सरसाइज मेरे लिए ठीक होगा. तो इसको फर्स्ट वी हैव टू चूज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ स्टेटस, एज, सेक्स एंड प्रोफेशन. सो exercise is the first criteria to address the mental condition, mental situation or mental illness. Second, the recommendation is good nutrition. Nutrition के बारे में we have already discussed. आपका फ्रेटर्निटी में तो ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में वो डिस्कस हुआ है. फिर भी जो आजकल जो हम डाइट लेते हैं उसमें जो गलती होता है, इसको सुधार कर आप जो बोल रहे थे कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन इज वेरी फिजियोलॉजिकल एंड वेरी हेल्थ फ्रेंडली टू आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, जो पाचन संस्था है, वो एक हर्बीवोरस, जो डाइट के लेकर जो डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली दे आर 2 टाइप्स. एक है कार्निवोरस और एक है हर्बीवोरस, जिसको हम जो बोलते हैं कि जो आमिषान्ना एंड हविषान्ना. हमारा शास्त्र में 2 भाग किए हैं डाइट को लेकर. एक है आमिषान्ना, एनिमल बेस्ड फूड, और एक हविषान्ना मीन्स प्लांट बेस्ड फूड. फिजियोलॉजिकली ये पाया गया है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो जीआई सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, इट इज ए हर्बीवोरस जीआई सिस्टम. फिर भी कोई कोई लोग एक मिल्क इसको ऐड करते हैं फॉर कंप्लीट न्यूट्रिशन. लेकिन प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिशन है वो आजकल
उसमें बहुत रिसर्च हो रहा है कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन इज गुड फॉर आवर GI system. So we can prefer plant based in diet or food as far as possible. तो इसको गुड न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, और जो बैड न्यूट्रिशन, जो अनहेल्दी डाइट बोलते हैं, उसमें जो 3F है, पहले बार भी पहले डिस्कस में बोल चुका हूं, फिर आई एम रिपीटिंग अगेन द 3F: द फ्राइड फूड, द फ्रीज फूड एंड द फास्ट फूड. द 3F we should avoid 3F. जो तीनों जो है, फ्राइड फूड, ज्यादा तेल मसाला देकर जो ये करते हैं, फ्राई करते हैं, we should avoid फ्राइड फूड. फ्रीज फूड जो है फ्रीज में रखकर, कोल्ड ड्रिंक्स, यूजुअली आजकल का लड़के कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा प्रिफर करते हैं. आइसक्रीम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. So we should avoid as far as possible the fridge food. And then third one is the fast food. Fast food का मतलब जो बाहर मिलता है, ये नहीं है, ये तो है, फिर भी जो पैक्ड फूड होता है, जो पैक्ड फूड ज्यादा, वो जो कुरकुरी जैसा आधा चीज आजकल जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, सब पैक्ड फूड यूज करते हैं. इसको भी फास्ट फूड बोलते हैं. आज का आप सब हैबिचुअल है, जो हल्दीराम का जो पैकेट्स आता है, वो पैकेट्स में सब फूड रेडीमेड पैक्ड होकर आता है. ये भी हमारा पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है. तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल. जो 3F: फ्राइड फूड, फ्रीज फूड एंड फास्ट फूड. तो क्या कर सकते हैं? द 1F, वी शुड प्रिफर 1F, दैट इज फ्रेश फूड. एज फार एज पॉसिबल वी शुड प्रिफर फ्रेश फूड. ताजा जो खाद्य मिलता है, ताजा जो चीज मिलता है, इसको हम प्रिफर कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल. 100% तो नहीं हो सकता है, फिर भी इसमें हम प्रिफर कर सकते हैं फ्रेश फूड. तो फ्रेश फूड में यूजुअली वी शुड प्रिफर प्लांट बेस्ड फूड. सो द सेकंड recommendation was nutrition, good nutrition. The third recommendation was meditation. They have recommended meditation, daily meditation. मेडिटेशन हम डेली कर सकते हैं, ये मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है. आजकल मेडिटेशन को लेकर बहुत स्टडी हो रहा है, बहुत स्टडी है. जो रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज का बाद मेडिटेशन की जरूरी है. आज जो डिजीज है, जो इसको ब्रॉडली we have decided into two types: the communicable disease and the non communicable disease. एक है संक्रामक रोग और दूसरा है अणुसंक्रामक रोग. और एक डिवीजन है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. तो आजकल जो ट्रेंड है, वी आर गोइंग थ्रू ए हेल्थ ट्रांजिशन. वो स्वास्थ्य के लिए एक संधि समय है. पहले हमारा समाज में कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा था. कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स they are communicable to one person to
another person, and there is a agent, and the agent responsible for that disease, like tuberculosis, malaria, filaria. The COVID was an exception. कोविड का पहले वो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है। आजकल जो सोसाइटी में जो रोग होता है ज्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, who are not communicable. They are individualized. They don't communicate from one person to other person. And mental illness is one of the very important non-communicable disease. तो हम ये जो ट्रांजेक्शन जो है फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वी आर पासिंग थ्रू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, communicable disease to non-communicable disease. And this health transition is due to our food transition. The health जो transition है, जो संधि है, उसका कारण है food transition. Food transition, we are going from natural food to unnatural food. The healthy natural food to the unhealthy unnatural food. The unnatural food, I have discussed the 3F, the fried, freeze, and fast food. The processed food. So these are unnatural food. So we are preferring the unnatural food nowadays to natural food. Natural food हमारा डाइट में धीरे धीरे कम हो रहा है और अननेचुरल फूड धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं फूड ट्रांजिशन, and that food transition is responsible for our health transition. We are passing through non-communicable disease to non-communicable disease. That is why the medical fraternity, the NMC, National Medical Council, they have addressed the 5 things to adopt to avoid mental illness, mental problems. I have discussed the 3. The first one is exercise, the second one is diet, a good nutrition, and third one is meditation. Meditation जो उसके ऊपर जो स्टडी हुआ है तो उसमें पाया गया है कि हमारा जो एक सिस्टम है उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। वो जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो सिक्रेशन होता है हमारा बॉडी का अंदर, उसको हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है वो हमारा फिजियोलॉजी को, हमारा जो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम, इसको रेगुलेट करता है। जैसे कि थायराइड एक हार्मोन है, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, एड्रिनालिन और एड्रिनालिन। जैसा पिट्यूटरी में एक ग्लैंड है उसमें भी सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन है जो रेगुलर करता है थायराइड को। और थायराइड में जो सिक्रेशन होता है इंसुलिन, सॉरी थायरॉक्सिन, T3, T4, TSH, वो रेगुलेट करता है बाकी हार्मोन को। तो that is why the pituitary gland is called the brand master.
तो ये जो हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम को। उसमें जब गड़बड़ हो जाता है, इरेगुलरिटी हो जाता है, तो हमारा सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। यूजुअली जो मेंटल इलनेस का जो मेन जो कारण है वो बोलते स्ट्रेस। जो स्ट्रेस जो है, उस स्ट्रेस होने से क्या होता है कि हमारा अंदर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन सिक्रेशन होता है। यूजुअली जो नॉर एड्रेनालिन एड्रेनालिन हमारा किडनी का ऊपर एक ग्लैंड है, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, उसमें ये दो हार्मोन सिक्रेशन होता है। वो जो दो हार्मोन जो है हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, और एक नया हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन एंड एनकेफालिन। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन। स्ट्रेस में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और डिफरेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग मेंटल इलनेस उससे होता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि दो जो है एंडोर्फिन एनकेफालिन डोपामिन, वो स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन है, वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को सही चलाता है। तो रेगुलर मेडिटेशन इज दैट इज है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू कीप देयर माइंड इन ऑर्डर। तो मेडिटेशन इसीलिए रेकमेंड किया है। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का सब मेडिटेशन होना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारा जो बॉडी फैट है वो बॉडी फैट को एक्सरसाइज में हम कम कर सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ का जो और एक जो मेन जो कारण है वो ओबेसिटी। जैसा मेंटल हेल्थ में जो मेन कॉज स्ट्रेस है, फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए फिजिकल हेल्थ को गड़बड़ करने के लिए जो कारण है वो ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। उससे हम फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और स्ट्रेस को हम काउंटर कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, और इससे हम मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव रिकमेंडेड एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन। न्यूट्रिशन से भी हम हमारा जो ओबेसिटी जो हमारा जो वेट को हम ठीक रख सकते हैं बाय अवॉइडिंग सम फूड्स। सो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज में हम ओबेसिटी को काउंटर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा हम मेंटल इलनेस व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। The fourth recommendation was the fourth recommendation was social engagement. Social engagement ये क्या है, सामाजिक जीवन, जो सोशल लाइफ, सोशल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए सोशल एंगेजमेंट इज नेसेसरी। इट ऑल्सो एड्रेस द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। जब हम अकेले रहते हैं, लोनली रहते हैं, तो मेंटल हेल्थ का
होने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए सोशल एंगेजमेंट, सामाजिक कार्य में योगदान रहना है, निज को जड़ित करना है। इट मे बी योर फ्रेंड्स, इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन और एनजीओ लाइक यू। तो समूह में रहना है। हम जो अकेले जब रहते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर माइंड। इसमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है। इसीलिए दे रिकमेंडेड सोशल एंगेजमेंट। सामाजिक कार्य में हम जड़ित रह सकते हैं, विभिन्न जो अनुष्ठान है उसके साथ हम एंगेज रह सकता है। इसमें क्या होता है, हम दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन करने से क्या होता है, मेंटल हेल्थ मेंटल जो ये बोलते हैं जड़ता, जो बोलते हैं मानसिक जड़ता, वो खुल जाता है। तो मेंटल फ्रीनेस इसमें डेवलप होता है। तो हमारा अंदर जो कुछ भावना होता है, नेगेटिविटी होता है कि पॉजिटिविटी होता है, इसको हम दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। और एक उस समूह का एक इफेक्ट भी रहता है। जैसा हम योग करते हैं, घर में भी हम कर सकते हैं योग, लेकिन जब हम समूह में करते हैं उसका एक समूह इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए दे हैव रिकमेंडेड सोशल एंगेजमेंट। इट में बी एट एनी फॉर्म। हम एक साथ योग कर सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं, गेम्स वगैरह, वो भी सोशल एंगेजमेंट है। डिफरेंट फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड के साथ हमारा कुछ भी समय, दिन में कुछ समय, आधे घंटा 1 घंटा, वो सोशल एंगेजमेंट होना चाहिए। सो द फोर्थ रिकमेंडेशन वाज सोशल एंगेजमेंट। समाज के साथ जड़ित रहना, कुछ समय समाज के लिए देना, खुद के लिए, समाज के लिए भी भला हो सकता है, लेकिन खुद के लिए और ज्यादा उपकार होता है। इट विल बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल। दैट इज व्हाई दे रिकमेंड सोशल एंगेजमेंट। And the fifth one is environmental stewardship. Environmental stewardship, हमारा जो परिवेश है, वो परिवेश को हम खुद एज ए केयर टेकर इसको हम मोबिलाइज कर सकते हैं थ्रू आवर गुड हैबिट्स। क्योंकि आजकल जो परिवेश का जो प्रदूषण होता है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, it is not only determined by the society but also by our individual habit। हमारा जो व्यक्तिगत जो व्यवहार है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कि द यूज ऑफ पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो हम रेगुलर यूज करते हैं मार्केटिंग में, मार्केट करने के टाइम में, इसमें हम खुद चेक कर सकते हैं। बिना पॉलीथीन में भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पॉलीथीन के जो पोल्यूशन जो होता है, सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन आर डिफरेंट टाइप, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। लेकिन जो सॉइल पोल्यूशन जो होता है, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज इज
और जो जरी बोलते हैं, जो पॉलीथीन, और एक है जो आजकल ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो हम यूज करते हैं, आजकल एक आदमी के पास दो दो मोबाइल है हर घर में। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग ए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। इसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होता है, जब वो खराब होता है, इसको जो डिस्पोज होता है, वो भी एयर पोल्यूशन और मेंटल पोल्यूशन, इवन रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशन जो आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी होता है, जो इट विल अफेक्ट आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हमारा जो हैबिट्स है, वो हैबिट्स के द्वारा हम हमारा जो परिवेश है, इसको हम एज ए केयर टेकर हम ठीक कर सकते हैं। और एक है एग्जाम्पल है जो प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण बोलते हैं। हम हमारा जो बर्थडे में तो केक काटते हैं, केक काटना तो ठीक है, लेकिन बर्थडे में एक हम प्लांटेशन कर सकते हैं। तो प्लांटेशन आजकल हम देखते हैं कि वो जो डेवलपमेंट का नाम में, विकास का नाम में विनाश। तो ये जो परिवेश का नाम में जो प्रदूषण होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं बाय आवर हैबिट्स। हम रॉन्ग हैबिट्स जो करते हैं, रॉन्ग हैबिट्स को हम राइट हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो यूज ऑफ पॉलिथीन है, प्लांटेशन है, यूज ऑफ वाटर, अननेसेसरी वाटर जब यूज करते हैं, ये भी परिवेश का ऊपर इफेक्ट आता है। ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो घर में जो ड्रेनेज सिस्टम, इट विल अफेक्ट आवर एनवायरमेंट। So environmental stewardship means be a caretaker of your environment. आपका परिवेश आपका हाथ है, आपका हाथ, आपका हैबिट में आपका परिवेश नियंत्रित हो सकता है। तो ये जो एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप इज इज द फिफ्थ रिकमेंडेशन बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो 5 रिकमेंडेशन क्या है, वो मेंटल हेल्थ को लेकर किया है। ये केवल जो, लेकिन जो 5 जो रिकमेंडेशन है, हम रेगुलर हमारा दिनचर्या में इसको शामिल कर सकते हैं। ये दिनचर्या में हम जो रॉन्ग हैबिट से, रॉन्ग बिहेवियर से, अनहेल्दी डाइट से, सीडेंटरी हैबिट्स, ज्यादातर बैठे रहना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रेगुलर एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर मेडिटेशन एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड सोशल एंगेजमेंट। तो पांचों चीज हमारा जीवन चर्चा में हम शामिल कर सकते हैं एक सुस्त जीवन यापन करने के लिए। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। डब्ल्यूएचओ का जो हेल्थ का जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। स्वास्थ्य केवल रोग किंवा विकार का अभाव नहीं है। इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग।
तो हमारा जो जीवन का जो चारों स्तर है, एक फिजिकल स्तर है, फिजिकल डायमेंशन है, जो शारीरिक स्वास्थ्य बोलते हैं। द सेकेंड डायमेंशन इज मेंटल, जो मानसिक स्तर है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य आता है। जो थर्ड डायमेंशन इज सोशल, सामाजिक स्वास्थ्य। द फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक जीवन व आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये जो चारों चीज है, हम जो चारों रिकमेंडेशन किए हैं, चारों रिकमेंडेशन है, चारों तरफ का जो चार प्रकार का स्वास्थ्य का जो डायमेंशन है, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये जो चारों डायमेंशन है हेल्थ का, जो डब्ल्यूएचओ में डिफाइन किया है, दैट इज व्हाई डब्ल्यूएचओ इज नाउ रेगुलरली recommending रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन। पहले मेडिटेशन के लिए हमारा स्टडी नहीं था, अब मेडिटेशन को लेकर ज्यादा स्टडी हो रहा है। तो आज का जो दिन है, आज का जो थीम है, माई लाइफ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। इसका और एक ये है, मेरा स्वास्थ्य मेरे बिहेवियर, मेरे एटीट्यूड, मेरे एक्टिविटी, उसका ऊपर डिपेंड करता है। वी शुड टेक ओनरशिप ऑफ आवर ओन हेल्थ। मेरे हाथ में मेरा शरीर है, मेरा हेल्थ है। भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, यू आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड साइमल्टेनियसली यू आर योर वर्स्ट एनिमी। आप आपका परम बंधु है, आप आपका चरम शत्रु भी है। तो ये जो बोलने का जो स्टेटमेंट है, प्रोफाउंड स्टेटमेंट है गीता में, उसका मतलब है हमारा हाथ सब है। अपना हाथ जगन्नाथ जो बोलते हैं, हमारा हाथ सब कुछ है। माई हेल्थ माई राइट, इसका मतलब है टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन हेल्थ। और उसका और एक मीनिंग है, आजकल जो जो तीनों राइट्स है हमारा, द राइट ऑफ नॉलेज, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द राइट ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ कंडीशन में हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हमारा राइट है कि वो हेल्थ के विषय में हम पूछ सकते हैं, मेरा जो कंडीशन है इसका कारण क्या है। उसमें हम डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उससे, बिफोर एडॉप्टिंग ए ट्रीटमेंट। तो उसका मतलब ही ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, राइट ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ। सो ये जो इंफॉर्मेशन हेल्थ एंड एजुकेशन जो है, उसका हमारा अधिकार है जानने के लिए, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो भी हम कंडीशन, हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है हमारा, उसमें हम उसका संबंध में जान सकते हैं थ्रू मीडिया और थ्रू द डॉक्टर्स इटसेल्फ डायरेक्टली। वो हमारा अधिकार है, उसका ये भी एक मीनिंग है। लेकिन पहला जो मीनिंग जो नेशनल मेडिकल काउंसिल में
ये है कि टेक ओनरशिप ऑफ योर हेल्थ। हम हमारा जो स्वास्थ्य है उसको हम ओनरशिप लेना है। इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स, इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सबका रहना चाहिए। तो आज का ये सत्र में मैं आई अगेन कंग्रेचुलेट all the members present here in this World Health Day। मैं सबका स्वास्थ्य, सुंदर स्वास्थ्य कामना करता हूं। धन्यवाद। Wow, big claps for sir. Thank you so much, Dr. N.K. Panda sir. Thank you so much. आज आपने हेल्थ के वो सारे एस्पेक्ट बहुत अच्छे से हम सबके सामने प्रस्तुत किए, जो मेडिकल काउंसिल ने रिकमेंड किया है, साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत सारी गाइडलाइन समय समय पे जारी किया है। तो आज का ये जो टॉपिक में हम लोगों ने क्या कुछ सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कोई के लिए। जो हम इस जर्नी में भी सीखे हैं, अपने रिमेम्पनेशन के जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव हमने पार किया है। तो आज का ये हमारे डॉक्टर टॉक आप सबके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। सर ने हमारे मेंटल इलनेस की को भी कवर किया है, फिजिकल इलनेस को भी कवर किया है, और साथ ही साथ हमारे जो गुड न्यूट्रिशन पार्ट है उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। और आज के इस टॉपिक, आज के इस कार्यक्रम में आप देख पाएंगे कि कितने सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके हर पर आपको हेल्प कर सकता है कि हम मेडिटेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, ये आज हम बहुत अच्छे से समझ पाए। और उन्होंने कितना अच्छे से बताया कि मेडिटेशन को डब्ल्यूएचओ और मेडिकल काउंसिल ने इसको रिकमेंड कर रखा है, ताकि हम सबका आज जो बढ़ता हुआ जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, जो ऐसा लाइफ स्टाइल जहाँ पे बहुत सारे डिसीज आने वाले हैं, तो वहां पे ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। सो हम आज के टॉपिक में कितना कुछ ऐसे चीज भी देख पाए जो हमारे थॉट्स को और अच्छा मजबूत करता है। जैसे हम इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन के बारे में कितने अच्छे से सर ने बताया है, जिसपे उन्होंने ये बताया कि हम छोटी छोटी चीजें जो आज हम खुद कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कितना जरूरी है कि हम उस पे अभी ध्यान दें। उन्होंने जो साफ किया कि आपका परिवेश आपके हाथ है। जैसे उन्होंने कहा कि आपको अपना ओनरशिप लेना है, आपको आपके हेल्थ का ओनरशिप लेना है। सो सच में थैंक यू सो मच सर, आपने हर वो पार्ट को बहुत अच्छे से बताया जो पार्ट हम सुनना चाह रहे थे। और सच में हमारे यहाँ पे मौजूद सारे दर्शक हैं, सारे पर्सन हैं, वो एक एक चीज नोट्स लिए होंगे। और यस, सोशल इंगेजमेंट इतना अच्छे से आपने उस चीज को बताया है। सच में हम ये जो पार्ट है, हम अलग अलग बुक्स, अलग अलग मीडिया के माध्यम से सच में सुनते थे, लेकिन सर आपने उसको इतना फाइनली बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है सोशल एंगेजमेंट। अगर सोशली कनेक्टेड हैं तो हमारा एंजाइटी तो है नहीं ना, हमारे पास एंजाइटी नहीं रहेगा, हमारे पास डिप्रेशन नहीं आएंगे, और और हम अपना मेंटल इलनेस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सो दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट रिमेम्परेशन। सच में एक ऐसा मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं उसको, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। और आपने जो शुरुआत में जो बताया वो चौंकाने वाला है, जो इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज आपने जो कहा है, सच में कितना प्रभावित करता है। अगर जो बाद में ज्वाइन किए होंगे, मैं उनके लिए भी मैं बता दूं, उन्होंने सर ने आज बताया कि मेडिकल फील्ड से लोग जो पीजी डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग भी सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। तो उन्होंने, सर ने इतना अच्छे से डीपली हमको जो नॉलेज दिया है,
सच में आप सबके, हम सबके काम आने वाले हैं। So thank you so much sir, heartily thank you, heartily congratulations to all of you जो आप आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारे साथ ज्वाइन हुए। मैं अपने जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर भवानी शंकर मिश्रा सर, उनको इनवाइट करूंगा कि सर को थोड़ा आभार व्यक्त करें और कुछ बात करें। प्लीज सर। Okay, so thank you, Dr. Pahar sir, and thank you and Ram sir, Panda sir, और आपने आपका जो प्रेशियस टाइम जो दिए इस टीम को, और जो इंस्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो कितना शेड्यूल टाइट होगा, फिर भी आपने टाइम इस टीम के लिए निकाला। सो मच थैंकफुल, जो हम फ्रॉम आवर कोर ऑफ आवर हार्ट्स हम रियली थैंकफुल टू यू। और कितना सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने शेयर किया, डॉक्टर पहारी सर ने भी कवर अप कर दिए, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। जैसे आपने बताया, हम मुझे तो लगा कि एक लाइन जो है, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, खुद का जिम्मा खुद लेना है, एंड ये वो WHO का जो थीम भी हमारे ऊपर पूरा सही बैठता है, माई हेल्थ इज माई राइट। तो ये हम सब लोगों को ये मैसेज को ही आगे बढ़ाना है, बिकॉज हम सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। किसी का हम SB1 या क्रेटिनाइन ये सब हम नहीं दे सकते हैं, बट वी कैन हेल्प पीपल कि उनके किचन में क्या हो रहा है, क्या कुक हो रहा है, उनका जो सुबह मॉर्निंग में उनका दिन का शुरुआत कैसा हो रहा है, उनका लंच कैसा हो रहा है, उनका हेल्दी हैबिट्स कैसा हो रहा है, होना चाहिए, इसके ऊपर हम वी कैन अवेयर पीपल। एंड ये सब हम हमारा मिशन है कि हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। तो हियर इज माय बैकड्रॉप, अनु। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और इमाम नेशन आपका ये वैल्यूएबल टाइम के लिए हमेशा थैंकफुल रहेगा। और ये जो छोटी सी शुरुआत हम लोग सब मिलके किए हैं कि लोगों को हेल्दी हैबिट्स में लाने के लिए मदद करेंगे, तो इसको जारी रखने के लिए आपका ऐसा बार बार हमको हेल्प लेना पड़ेगा। और वी विल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस हेल्प। ये आपका दूसरा सेशन है रिवाम नेशन के लिए, पहला सेशन भी बहुत ही इम्पैक्टफुल था, और ये दूसरा सेशन भी बहुत लोगों को हेल्प मतलब हेल्प किया है। बहुत सारा मैसेजेस आया है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रियली आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। आवर हेल्थ इज आवर राइट, ये अगर हम इंडिविजुअल समझ जाते हैं और ये 5 पिलर को हैबिट में लाते हैं, देन ये दुनिया जरूर सुंदर बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir, and over to our Dr. Pahari, sir. Sir, unmute, sir. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने बहुत अच्छे से आज ज्वाइन किया, और इस आज के डे को, स्पेशली आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के डे को, आप सब ने एक अच्छा हेल्दी चीज सुनकर और उसके बारे में आपने कमिटमेंट लेकर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।